एक निवेदन करूं, अगर आप खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ मेरे जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, अगर आप खूब तरक्की करना चाहते हैं तो पहला ध्यान अपनी संगत पर दीजिए कि हमारे साथ चलने वाले जो हमारे यार दोस्त हैं उनका लक्ष्य क्या है। अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आगे बढ़ने की चाह रखते हो। आगे बढ़ना है, तरक्की करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको सही रास्ता दिखाए, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा दे, आगे जाने के लिए आपको मार्ग दिखाए और आपका साथ दे। गलत संगत करोगे तो भगवान ने जो दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत अच्छे लोगों की करो। हम कहें बोले महाराज हम तो संगत ही बस करते हैं, बाकी जो हमारा दोस्त करता है वो हम थोड़ी करते हैं। तो एक बात बताओ, एक शराबी के साथ उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के, उसकी गाड़ी पे बैठ के आप शराबी के साथ शराब की दुकान पे जाओगे तो लोग आपको क्या समझेंगे? शराबी समझेंगे। आप कहो नहीं वो तो वो पीता है, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। एक गिलास में वो शराब पी रहा है और दूसरे गिलास में आप उसके साथ बैठ के शरबत पियो, तो क्या आपके गिलास के शरबत को कोई शरबत समझेगा? नहीं समझेगा। ये संगत का असर है। तो निवेदन करूं, अगर आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों की संगत करो, माता पिता की सलाह लो। हम जीवन में अच्छा तो खूब करना चाहते हैं पर जब देखो तब बिगाड़ा हो जाता है। मानस में गोस्वामी जी ने एक कांड लिखा है, नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड की कथा आप सब जानते हो। हनुमान जी महाराज लंका गए और खूब मारपीट करी, किसी को जान से मार दिया, किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया और अंत में लंका में आग लगा करके पुनः राम जी के पास आए। तो किसी ने भाव जगत में गोस्वामी जी से पूछा, बोले प्रभु जिस कांड को आपने सुंदर कांड लिखा है उस कांड का नाम तो भयंकर अग्निकांड होना चाहिए था, उसमें तो अग्नि अग्नि की कथा है और वो वास्तव में कांड है। हमारे गांव क्षेत्र में कहते हैं ना कि कांड किसे कहते, कहीं कोई मर्डर हो जाए, कहीं बहुत बड़ा कोई घोटाला हो जाए तो लोग कहते पास के गांव में एक कांड हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, कांड हो गया। तो किसी ने गोस्वामी जी को पूछा, बाबा सुंदर कांड को तो भयंकर अग्निकांड लिखना चाहिए था और उसमें तो हनुमान जी ने खूब कांड भी किए, फिर कांड सुंदर कैसे हो गया? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी जाने से पहले जामवंत जी के पास गए और जाके कहा अब आप मुझे रास्ता बताइए कि आगे करना क्या है। और जब जामवंत जी ने रास्ता दिखाया, हनुमान जी लंका गए और वहां जाके भले उन्होंने कांड किया, सफल होकर के लौटे, नाम रख दिया सुंदरकांड। कहने का तात्पर्य है जब भी कोई नया काम करो तो घर के बड़ों से, घर के बुजुर्गों से जरूर सलाह लो। हम जानते हैं कि हमारे पास में जो नेट सुविधा है, गूगल भैया सब बता देंगे कहाँ क्या करना है, पर गूगल के पास भी वो अनुभव नहीं है जो आपके घर में बैठे बुजुर्गों के पास है। कोई भी काम करो तो घर के बड़ों की सलाह लेकर के करो, आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा। कहीं से भी आओ तो घर के लोगों को बताओ कि दिन भर की दिनचर्या कैसी रही, पूरी बातें मत बताओ, भले कोई 2-5 मिनट की बात आप बता दो, पर घर में एकदम चुपचाप रहना, एक क्रोधित होना, माता पिता से बातें छुपाना, गलत संगत करना, यही आपको विनाश की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ना है तो पहला ध्यान संगत पर दो। जैसा संग वैसी आपकी रंगत होगी। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा है वो भी बुरा हो जाएगा। कबीरदास जी महाराज ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। सत्संग क्या है? जहां सत्य का संग किया जाए वो सत्संग है, जहां संतों का संग किया जाए वो सत्संग है। और कबीरदास जी महाराज कहते कि रहना है तो संतों के संग लाग, तेरी बिगड़ी बनेगी। किसी ने कहा कि क्या मिलेगा संतों के साथ, तो बड़ा सुंदर भाव लिखा,